डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर बॉटनी के सेकंड पेपर की यूनिट थर्ड के टॉपिक डिफरेंसेस बिटवीन इकैट्स एंड इकोटाइप्स। जैसे कि हम इस व्याख्यान से पहले पढ़ चुके हैं इकोटाइप्स एंड इकैट्स की डिटेल, तो हम देखते हैं अब दोनों में इकोटाइप्स और इकैट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, अर्थात पारिज एवं पारी प्रारूप में क्या विभिन्नताएं हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले पारिज। पारिज में सिर्फ लक्षण प्रारूपीय या फिनोटाइपिक विविधताएं पाई जाती हैं, जबकि इकोटाइप्स परिप्रारूप में लक्षण प्रारूपीय एवं जीन प्रारूपीय विविधताएं पाई जाती हैं, अर्थात इसमें लक्षण प्रारूपीय भी होती हैं और जीन्स में भी विभिन्नताएं होती हैं। सेकंड डिफरेंस है आनुवंशिक स्तर पर इकैट्स में विविधताएं अस्थिर होती हैं, इकोटाइप्स में आनुवंशिक स्तर पर विविधताएं स्थिर होती हैं। थर्ड, बेहतर अनुकूलनता को सिर्फ लक्षण प्रारूप स्तर पर ही देखा जा सकता है, जबकि इकोटाइप्स में बेहतर अनुकूलनता को जीन स्तर पर भी देखा जा सकता है। फोर्थ, इकैट्स को परिप्रारूपों से निम्न स्तर में रखा है, जबकि इकोटाइप्स जाति से नीचे के स्तर को प्रदर्शित करते हैं। फिफ्थ, इकैट्स पर ट्यूरेशन एवं पांड्या द्वारा अध्ययन प्रस्तुत किया गया, जबकि इकोटाइप्स पर ट्यूरेशन, एंडरसन, मिश्रा, जयंत आदि द्वारा अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 6, इकैट्स के उदाहरण हैं प्लेंटेगो मैरिटिमा, यूफोर्बिया हिटा, डाइकेंथियम, कैरिकोसम आदि, जबकि इकोटाइप्स के यूफोर्बिया, थाइमिफोलिया, सेंक्रस, सिलियरिस आदि पर स्टडी की गई। इसी प्रकार हम देखते हैं समष्टि पारिस्थितिकी का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी, जो कि इसका मेन टॉपिक था, जिसके अंतर्गत हम इकोटाइप्स एंड इकैट्स को पढ़ रहे थे। अनेक समष्टि पारिस्थितिकीवेत्ता जातियों के विकास के निष्कर्ष के लिए समष्टि के मानकों का प्रयोग करते हैं। इस दिशा में मैकआर्थर व विल्सन 1967 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप्रवास, उत्प्रवास व समष्टि या जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है। थर्ड, मृत्यु दर व जन्म दर में संतुलन बनाए रखने के उपायों को चिन्हित किया जा सकता है। जीवन सारणियों, लाइफ टेबल्स को जनसंख्या वृद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है। साथ ही लिंग अनुपात का पता लगाया जाता है। फिफ्थ, वातावरणीय परिवर्तनों के साथ जैविक विभव, आयु संरचना, परिप्रारूपों व पारिजों आदि का वितरण, स्थायित्व, आनुवंशिक संरचना आदि का अध्ययन संभव होता है। ओडम 1971 के शब्दों को प्रकट करना उचित होगा कि सजीव भौतिक पर्यावरण के दास नहीं हैं, वे अपने आप को अनुकूलित कर भौतिक पर्यावरण को रूपांतरित कर देते हैं, जिससे उनके अस्तित्व पर भौतिक अवस्थाओं के सीमित प्रभाव को कम किया जा सके। यही कारण है कि स्थानीय समष्टियों का अस्तित्व नए आवासों में सुगमता से हो जाता है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि आपको इकोटाइप्स और इकैट्स में जो डिफरेंस थे माइनर, वो भी पता चल गए हैं और आपको आसानी से समझ में भी आ गए होंगे।
उसके साथ ही पॉपुलेशन इकोलॉजी या समष्टि पारिस्थितिकी का महत्व जो है, विशेष रूप से इमाइग्रेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, लाइफ टेबल्स एंड एवोल्यूशन को समझने में समष्टि पारिस्थितिकी का या पॉपुलेशन इकोलॉजी का विशेष रोल है। तो आज हम इस टॉपिक में इतना ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।